हेलो, वेलकम, नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है आर एस सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लेकर एक और शानदार बुलेटिन की सीरीज की क्लास नंबर 17, जिसमें आज हम करेंगे एक और बुलेटिन का आगाज। सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो चुकी है। सिर्फ 10 मिनट आपको डेली बेसिस पर निकाल रहे हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग सीडीएस एग्जाम। तो यस, इन वीडियोस के थ्रू हमारा उद्देश्य आपको लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स का कलेक्शन देना है, सो दैट एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए आप अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर पाए, अचीव कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, मैं इन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको हमारे रेगुलर बेसिस पर जो बैचेस में क्लासेस चल रही हैं उनमें भी दिया जा रहा है। अगर आप भी डाई हार्ड तरीके से हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और अपने सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो डेफिनेटली आप बैच को ज्वाइन कीजिए और हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। बात करते हैं 2025 के हमारे इनटेक के लास्ट इनटेक के टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में। आपको बोला था एक ट्राइंगल है एबीसी जो बी पर राइट एंगल है। ओके, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बी पर हमने इसको राइट एंगल कर दिया। अच्छा, पेरीमीटर आपको गिवन है। ओके, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। आपको बोला है कि इसका जो टोटल पेरीमीटर है, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस, ये गिवन है आपको 24। और इसकी जो परपेंडिकुलर साइड्स है ना, इनका डिफरेंस जो है, सॉरी सम जो है, यानी P प्लस बी जो है वो आ, ओके, इनका सम और हाइपोटेनियस का डिफरेंस, ये आपको बोला है 4 है। आपको बोला है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 24 एंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स एंड द हाइपोटेनियस इज 4। ओके, सबसे पहले तो आप ये सोचिए ज़रा, 24 कोई ऐसी ट्रिपलेट है? देखो, अगर आप करना चाहते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सोच कर देखेंगे क्या कोई ऐसी मुझे ट्रिपलेट पता है जिनका सम 24 आता हो। तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स। अगर देखा जाए 6, 8 और 10 को, तो 8 और 6 14 और 10 हो जाएगा 24। इट मीन्स वी कैन से दैट अगर मैं इसको 6 मान लूँ, इसे 8 मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन तीनों का सम यानी पेरीमीटर आ रहा है मेरा 24। हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का जो सम है और हाइपोटेनियस का जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई। आपको पूछा है एबीसी का एरिया क्या होगा, सो एरिया विल बी व्हाट, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 6 इंटू 8। आंसर इज 24। तो इसका आंसर तो हमारा 24 आ जाएगा। बड़े प्यार से, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिपलेट का लॉजिक पता था। अदरवाइज आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने में ही काफ़ी वक्त चला जाता। ओके, नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट में आपको बोला है इसके अंदर एक इन सर्कल है। ओके, एज वी नो दैट, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। अगर मैं इस रेडियस की बात करूं तो इसके लिए भी डायरेक्ट हमने लॉजिक पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 6 प्लस 8 14 माइनस 10 अपॉन 2। तो 14 माइनस 10 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर आपको इसकी इन सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। अगर यहीं पर सरकम सर्कल की पूछता तो केवल आप हाइपोटेनियस का हाफ कर देते। आप क्या करते, सिर्फ हाइपोटेनियस का हाफ कर देते, तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आती वो 10/2 आ जाती, यानी कि 5 आ जाती। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे इन सर्कल की रेडियस पूछी है, तो इजीली हमने इन सर्कल की रेडियस निकाल दी है बच्चों। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो सर्कल से है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मतलब अभी तक सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं देखा बुलेटिन में। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो हो सकता है सर्कल के हो, क्योंकि सर्कल सीडीएस का फेवरेट पार्ट है ज्योमेट्री से, और हमेशा इस पर क्वेश्चन आते हैं, और कॉमन टेंजेंट पर तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपके पास दो सर्कल है लाइक दिस। एक छोटू सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, और इन दोनों सर्कल को एक टच करती हुई कॉमन टेंजेंट है लाइक दिस।
और ये एम सर्कल है, ये एन सर्कल है, ठीक है। अच्छा, इनकी रेडियस भी आपको गिवन है, ओके। ये पी पॉइंट पर टच कर रहा है और यहाँ पर ये क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है, ओके। आपको बोला है कि इस कॉमन टेंजेंट पी क्यू की लेंथ बताइए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये और ये कितना होगा। तो आप देखेंगे ये रेडियस है, एंड इसकी रेडियस ये 8 है और इसकी रेडियस कितनी है, ये 16 है, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, तो सिंपल सा काम करना है। जितनी भी कॉमन टेंजेंट पर क्वेश्चंस बनते हैं उनकी लेंथ निकालने के लिए बनते हैं, और लेंथ को निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आपको पी क्यू निकालनी है, जब कोई टेंजेंट कॉमनली दो सर्कल्स को एक साथ टच करती है, तो उसकी लेंथ अगर आप निकालेंगे तो वो होगी 2√r1 × r2, यानी 8 × 60। तो ये हो जाएगा 2 × 8 × 8, 8 बाहर आ जाएगा, बचेगा √2, तो ये आ जाएगा 16√2 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट ट्रिक है, एक्चुअली में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। बाकी इसका डेरिवेशन बनता है, यहाँ पर इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होता है, एक ट्रेपेजियम बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, उसके बाद ये रिजल्ट आता है। और अगर आपको ये पता है तो डायरेक्ट आप आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर है, लेकिन इस बार आपको बोला है कि अगर सर्कल एम और एन के सेंटर यू और बी है, ओके, ये यू है और ये वी है, तो आपको बोला है क्या कि आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अच्छा, इस तरह जो क्वाड्रिलेटरल बनता है बेसिकली वो क्या होता है, वो ट्रेपेजियम होता है बच्चों, वो समलंब चतुर्भुज होता है। और अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो ये पैरेलल साइड हो जाएंगी, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी, 16√2। और हमें पता है अगर आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल पी यू वी क्यू, है जी, पी क्यू वी यू का, पी क्यू वी यू का, तो ये होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 16 × 8, सॉरी, सम ऑफ पैरेलल साइड 16 + 8 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, और डिस्टेंस कितनी है, तो ये है 16√2। सो दिस विल बी, 2 से काटेंगे 8 बार में, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 अट्ठे 192 हो जाएगा, तो 192√2 आ जाएगा, यानी ए आपका आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। अब ये चीज़ें आपको तब पता होंगी जब ज्योमेट्री को प्रॉपर तरीके से आप लोग स्टडी करेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये क्या बनता है, एक ट्रेपेजियम बनता है। और ट्रेपेजियम का एरिया हम मेंसुरेशन में निकालना बखूबी सीखते हैं कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन दैम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओके, एक ट्राइंगल की बात हो रही है। लेट सपोज ये ट्राइंगल है आपका ABC, और इस ट्राइंगल में इसका पेरीमीटर आपको 105 गिवन है, ओके। ओके, परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं आपको AD और BE और CF, BE और CF, ये परपेंडिकुलर्स आपको गिवन है, ओके। इनकी लेंथ है 356, AD की लेंथ कितनी है 3, BE की लेंथ है 5 और CF की लेंथ है 6, 356, ओके। आपको AB, BC और CA का रेशियो निकालना है। आपको AB, BC और CF का रेशियो निकालना है, सॉरी CA का रेशियो निकालना है, मतलब साइड का रेशियो आपको निकालना है, और आपको परपेंडिकुलर्स का रेशियो गिवन है। अब अगर आपको परपेंडिकुलर्स का रेशियो गिवन है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, राइट। क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि हाइट का जो भी रेशियो होता है, या मैं कहूं परपेंडिकुलर्स का जो रेशियो होता है, उसका ऑपोजिट साइड का रेशियो होता है। ट्राइंगल के अगर परपेंडिकुलर्स का रेशियो आपको गिवन है, मैं लिख देता हूं यहां, परपेंडिकुलर्स रेशियो
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड का रेशियो, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेंगे ए बी, बी सी और सी। अगर मैं बात करूं ए बी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग सी एफ है और सी एफ की वैल्यू 6 है। बी सी के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो है ए डी, और ए डी कितना है 3। और अगर मैं देखूं सी ए, तो सी ए के करस्पॉन्डिंग है बी ई, तो बी ई की लेंथ है 5। आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/5। एलसीएम ले लीजिए, तो 30 आ जाएगा एलसीएम। 30 का इंटू करेंगे ये 5 आ जाएगा, 30 का इंटू करेंगे ये 10 आ जाएगा, और 30 का इंटू करेंगे ये 6 आ जाएगा। यानी साइड का जो एक्चुअली में रेशो आने वाला है वो आने वाला है 5, 10 और 6, यानी बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमने क्या किया है, हमने हाइट के रेशियो का यूज़ किया है, और हाइट के रेशियो से ही हमने साइड का रेशियो निकाल दिया। हमें पेरीमीटर की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही आपको इसका यूज़ करना है। इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो बच्चों। बाकी नेक्स्ट बुलेटिन में हम लेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। 9 बजे हमारी यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट क्लास होती है, और 2 बजे प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं इस एप्लीकेशन पर पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ। क्लास के बाद उसकी पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलती है, और एग्जाम के पैटर्न पर आपको पहले दिन से तैयार किया जाता है। यहाँ पर भी हमने 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन डिलीवर करने का वादा किया है बच्चों को, सो दैट एग्ज़ाम से पहले आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकें सीरियस एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये नोट्स बैच है, जहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, और बाकी हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं रेगुलर, उन सभी के नोट्स, पीडीएफ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए डीपीपीस के पैटर्न पर गुरु मंत्र दिए जाते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स में, जिनमें फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको दिया जाता है फॉर मोर प्रैक्टिस। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बाकी डिटेल में सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अब मैंने तो तुमसे 10 मिनट का वादा किया है, तो 10 मिनट में सारी चीज़ों को डिलीवर करना विद टाइम वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो विद इन सेकंड हो जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन जिनमें टाइम लगता है। अब अगर मैं इनका डेरिवेशन करने बैठ जाऊं या इनको डिटेल में बताने बैठ जाऊं तो टाइम ज़्यादा जाएगा, इस वीडियो के थ्रू आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम डायरेक्ट चीज़ें जो हैं उस माफिक आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आती हों। बाकी इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए आप हमारी क्लास में आ सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।